बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम क्लास 9th जो केमिस्ट्री की बुक है उसको हम स्टडी करेंगे। उसके मेन पॉइंट्स और इम्पॉर्टेंट जो उसके कंसेप्ट्स हैं उनको हम डिस्कस करेंगे। ये वीडियो जो है ये एसएसटी बायोकेमिस्ट्री की प्रिपरेशन के लिए है और केमिस्ट्री के जो प्रॉपर यानी पॉइंट्स को डिस्कस करने के लिए ये फर्स्ट वीडियो है। तो मेक श्योर कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें अगर चैनल पे फर्स्ट टाइम है, और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। अगर आपकी इस वीडियो के से यानी रिलेटेड कोई सजेशन है तो वो भी मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। तो सबसे पहले अगर हम देखें तो इस बुक के टोटल जो चैप्टर्स हैं वो 8 चैप्टर्स हैं। पहला वाला फंडामेंटल ऑफ केमिस्ट्री, केमिस्ट्री का इनमें इंट्रोडक्शन होगा। उसके बाद है स्ट्रक्चर ऑफ एटम, देन है पीरियोडिक टेबल, पीरियोडिसिटी, एंड उसके बाद स्ट्रक्चर ऑफ मॉलिक्यूल्स, देन 5 है फिजिकल स्टेट ऑफ मैटर, उसके बाद है सोल्यूशन, देन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री एंड केमिकल रिएक्टिविटी। सबसे पहले हम जो बेसिक यानी इंट्रोडक्शन है फंडामेंटल ऑफ केमिस्ट्री यूनिट 1 उनको हम उसके जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है उसको हम डिस्कस करेंगे, और जो पॉइंट्स ऐसे हैं जो कि आपने उनके कॉन्सेप्ट्स क्लियर करने हैं उसको आज हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले अगर हम इंट्रोडक्शन में देखें तो मॉडर्न वर्ल्ड की बात कर रहे हैं कि जिसमें हम रहते हैं ये सारी केमिकल्स की वर्ल्ड है, यानी जो केमिकल्स हैं उनकी दुनिया में हम रहते हैं। डिफरेंट एटम्स वगैरह मिलकर यानी मैटर से हर चीज़ बनी है, तो ये केमिकल की वर्ल्ड है। उसके बाद है कि हम जो हैं डिफरेंट केमिकल्स पे डिपेंड करते हैं, यानी अपने सर्वाइवल के लिए डिफरेंट केमिकल्स, चाहे वो जिस फॉर्म में भी हो, चाहे एटम की फॉर्म में हो, मॉलिक्यूल की, आइंस की फॉर्म में, एट द एंड ऑफ द डे हम उन पे डिपेंड करते हैं। केमिस्ट्री को अगर हम डिफ़ाइन करें तो केमिस्ट्री का बता रहे हैं कि केमिस्ट्री जो है वो मैटर की स्टडी है जिसमें हम डिफरेंट फॉर्म ऑफ मैटर पढ़ते हैं। अब डिफरेंट फॉर्म ऑफ मैटर क्या है? सॉलिड, लिक्विड, गैस की फॉर्म में जितने भी मॉलिक्यूल्स वगैरह एग्जिस्ट करते हैं उनको कहते हैं। उसके बाद केमिस्ट्री में अगर हम फर्दर स्टडी करें तो कह रहे हैं कि केमिस्ट्री जो है इसके वाइडली यानी एप्लीकेशंस हैं, डिफरेंट फील्ड्स में केमिस्ट्री यूज़ होती है, और इसके बहुत सारे ऐसे सिग्निफिकेंस हैं जो कि हमारी डे टू डे लाइफ में हेल्प आउट करते हैं। ह्यूमैनिटी को और नेचर को जितना सर्व कर रहा है केमिस्ट्री, शायद ही कोई और फील्ड कर रहा हो। और केमिस्ट्री में जो डेवलपमेंट है इससे हमारी डेली लाइफ में बहुत सारी फैसिलिटीज़ आई हैं। सबसे पहले अगर हम एग्जांपल लें तो पेट्रो जो केमिकल्स हैं उससे, देन मेडिसिन्स हैं, उसके बाद ड्रग्स से, पेपर से, प्लास्टिक से, पेंट, कलर, पिगमेंट, सोप, डिटर्जेंट, ये वो चीज़ें हैं जो आप जानते हैं हम इंडस्ट्रियल फैक्ट्रीज में एंड अपनी डेली लाइफ में यूज़ करते हैं, और इनकी वजह से हमारा सर्वाइवल एक तरह से हम कह सकते हैं कि बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो ये सारी जो चीज़ें हैं ये सिग्निफिकेंस हैं केमिस्ट्री की। केमिस्ट्री की फील्ड में यानी इसमें हम स्टडी करके हमें ये नॉलेज और टेक्निक्स भी मिलती हैं कि हम अपने हेल्थ और अपने इन्वायरमेंट को कैसे बेहतर बना सकते हैं। और जो कुदरती वसाइल है डिफरेंट, यानी कि पानी है, एनर्जी के डिफरेंट सोर्सेज हैं, पेट्रोलियम, गैस वगैरह, उनको हम कैसे यूज़ करते हैं फॉर आवर बेनिफिट्स। अब अगर यहाँ पर देखें तो सबसे पहला है मुस्लिम पीरियड। अब केमिस्ट्री में किन किन यानी साइंटिस्ट्स के, कौन कौन से केमिस्ट्स के वर्क हैं उनको सबसे पहले डिस्कस करें हैं, तो यहाँ पर मुस्लिम जो साइंटिस्ट हैं उनके पीरियड का बताया है कि 600 से 1600 एडी तक मुस्लिम साइंटिस्ट ने यानी कि जो वर्क किया उनमें बता रहे हैं कि साइंस ऑफ केमिस्ट्री जो है वो फ्लरिश हुई, उसकी सिविलाइजेशन बढ़ी इस दौर में। और किन किन एरियाज से साइंटिस्ट ने इस दौर में काम किया, तो सबसे पहले है इजिप्शियन, देन ग्रीक्स, और उसके बाद रोमन्स, और उसके बाद मुस्लिम्स की कंट्रीब्यूशन। ये उन एरिया के यानी ये 4 जो मेंशन किए गए हैं वहाँ के जो साइंटिस्ट हैं उन्होंने केमिस्ट्री की फील्ड में, जो केमिस्ट्री की साइंस है उसमें बहुत सिग्निफिकेंट वर्क किया। मुस्लिम जो हैं, मुस्लिम साइंटिस्ट, उन्होंने भी बहुत कुछ कंट्रीब्यूट किया, बहुत सारा नॉलेज दिया इन द फील्ड ऑफ केमिस्ट्री, और बहुत सारे यूज़फुल ऐसे आइडियाज़ दिए और इक्विपमेंट्स दिए जो कि केमिस्ट्री में बहुत यूज़फुल साबित हुए। उसके बाद अगर यहाँ देखें तो बात कर रहे हैं कि अब इन मुस्लिम साइंटिस्ट के अगर इरा को देखें तो यहाँ पर ये पॉइंट इम्पॉर्टेंट है कि 1000 साल तक इनका इरा चलता है। यानी कि अगर हम देखें कि केमिस्ट्री की फील्ड में मुस्लिम साइंटिस्ट का वर्क कितने टाइम तक चला, तो 1000 साल तक इन्होंने तकरीबन, बहुत ग्लोरी वाला टाइम था, बहुत अच्छा काम किया। मुस्लिम साइंटिस्ट के कुछ की गोल्स थे, यानी उनके जो प्रिंसिपल थे, कुछ मकासद थे, वो क्या थे? सबसे पहला कि लंबी ज़िंदगी जीने के, यानी
मेथडोलॉजी फाइंड आउट करना कि इंसान लंबा जीने का मतलब है कि उसकी हेल्थ अगर अच्छी होगी तो वो एक स्टेबल लाइफ और उसकी एक यानी कि प्रोलॉन्ग्ड लाइफ होगी। इसके तरीके फाइंड आउट करना, ये था उनका एक गोल। दूसरा था कि बेस जो मेटल है उसको गोल्ड में हम कैसे चेंज कर सकते हैं, यानी कि एक आम जो दात है उसको हम सोने में कैसे तब्दील कर सकते हैं ताकि वो और भी यूज़फुल हो हमारे लिए, ये तरीके फाइंड आउट करना। तीसरा जो इम्पोर्टेंट था वो था कि किसी भी यानी कोई कोई भी रिलीजन के हवाले से कोई ऐसे एविडेंस, फिजिकल एविडेंस का मतलब है कि आप जो दिखा सके दूसरों को, इस तरह के जो ठोस सबूत है वो इकट्ठे करना जो कि आपके रिलीजियस बिलीव जो हैं, यानी एक तरह से अगर हम देखें जो हमारे रिलीजन में लिखा हुआ है कोई पॉइंट कि ये चीज़ ऐसी हुई है, उसको साबित करना, तो उसके लिए हमारे पास साइंस के अकॉर्डिंग होना, उसके लिए हमें फिजिकल एविडेंसेस चाहिए होते हैं ताकि हमें फिलोसॉफिकल जो हमारी बिलीव्स हैं वो साबित हो सके। तो ये भी इनका एक मकसद था जो कि आजकल साइंस एंड कुरान बहुत यानी एक साथ चल रहे हैं। ये सारा इन्हीं साइंटिस्ट्स की मेहनत की वजह से है। उसके बाद कह रहे हैं कि यानी ये सारी चीज़ें जो हैं करने में नाकाम हुए, लेकिन उन्होंने बहुत सारे लेबॉर्ट्री के मेथड्स को फाउंड यानी उनकी फाउंडेशन बनाने में बहुत ज़्यादा उनको फ़ायदा हुआ, उन्होंने बनाए। अब वो मेथडोलॉजीज़ जो मुस्लिम साइंटिस्ट ने यानी इंट्रोड्यूस करवाई मॉडर्न केमिस्ट्री में, सॉरी वैसी केमिस्ट्री में, और उसको मॉडर्न केमिस्ट्री में यूज़ किया जाता है, उन लेबॉर्ट्री इक्विपमेंट्स और उनके जो मेथडोलॉजीज़ हैं उनका यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं कि उनकी प्रोमिनेंट काम किया था केमिस्ट्री में जो कि इन्होंने किया और आज हम इसको यूज़ कर रहे हैं। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, इनको आपने नोट डाउन करना है कि मुस्लिम साइंटिस्ट ने सबसे पहले ये एलिमेंट्स डिस्कवर किए। कौन कौन से? आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मथ। ये जो एलिमेंट्स है ये मुस्लिम साइंटिस्ट का वर्क है, इन्होंने डिस्कवर किए। उसके बाद इन्होंने बहुत सारे लेबॉर्ट्री इंस्ट्रूमेंट जो है उनको बनाया भी और उनको यूज़ भी किया, जिनमें फ़नल है, क्यूर की बल है। इनको आपने लैब में देखा होगा एक्सपेरिमेंट्स के लिए हम जो यूज़ करते हैं। उसके बाद है बहुत सारे केमिकल्स के प्रोसेसेस जो हैं वो भी मुस्लिम साइंटिस्ट ने इंट्रोड्यूस करवाए, मुतारिफ़ करवाए, जिनमें फ़िल्ट्रेशन का प्रोसेस है, फर्मेंटेशन का प्रोसेस है, डिस्टिलेशन का प्रोसेस है। आगे जाके हम पढ़ेंगे। आपको पता है ऊपर ऊपर से अगर मैं बताऊं, फ़िल्ट्रेशन जब हम फ़िल्टर करते हैं किसी चीज़ को यानी अलग करते हैं डिफरेंट फॉर्म्स मैटर के, और दूसरा है फर्मेंटेशन, जब हम फर्मेंट करते हैं कोई चीज़ बनाते हैं, जैसे अल्कोहलिक फर्मेंटेशन है और लैक्टिक एसिड की फर्मेंटेशन है। डिस्टिलेशन का आपको पता है जब हम डिस्टिल करते हैं यानी एक जो फॉर्म है, तो इसके बाद यानी कि डिस्टिलेशन, फर्मेंटेशन एंड फिल्ट्रेशन, ये 3 प्रोसेसेस हैं केमिकल, ये इन्होंने डिस्कवर किए। और उसके बाद अगर हम देखें तो बेसिक जो यानी मॉडर्न केमिस्ट्री है उनकी अम, ऐसे उन्होंने यानी पीरियड जो है स्टार्ट किया। अगर हम मुस्लिम पीरियड को शॉर्टली डिस्क्राइब करना चाहें तो जर्नली केमिस्ट्री की हिस्ट्री में इसको अल्केमिस्ट के नाम से याद किया जाता है। यानी पूरा जो टाइम है, जो इरा है मुस्लिम साइंटिस्ट का जिसमें इन्होंने वर्क किया, उस टाइम को अल्केमिस्ट के नाम से यानी जाना जाता है। मुस्लिम साइंटिस्ट अगर हम देखें तो केमिस्ट्री को प्योरली एक्सपेरिमेंटल या प्रैक्टिकल साइंसेस के तौर पे हमारे सामने जाहिर किया। इसका क्या मतलब है? इस लाइन का मतलब है कि थ्योरी बेस पर इन्होंने डिफाइन नहीं किया केमिस्ट्री को, बल्कि केमिस्ट्री को मुस्लिम साइंटिस्ट ने हमारे सामने ऐसे शो किया कि ये एक प्योर प्रैक्टिकल साइंस है, यानी एक्सपेरिमेंटल साइंस है, इनको हम एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू प्रूव कर सकते। तो यहाँ पर कुछ इम्पॉर्टेंट यानी मुस्लिम साइंटिस्ट के बारे में बताया गया है और उनके अचीवमेंट्स के बारे में बताया गया है कि उन्होंने डिफरेंट फील्ड्स में क्या क्या वर्क किया था। सबसे पहले पहले है जाबिर इब्न हयान, 721 से 803 AD तक इसका टाइम था। और अगर हम इसको देखें तो जर्नली इसको यानी आमतौर पे इसको फादर ऑफ केमिस्ट्री यानी केमिस्ट्री का बाप कहा जाता है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आपने नोट डाउन करना है। उसके बाद पॉइंट है कि सबसे पहला साइंटिस्ट था जिसने एक प्रॉपर एक यानी मुकम्मल लेबॉर्ट्री बनाई थी सबसे पहले, यानी उस साइंटिस्ट में आता है जिसने सबसे पहले एक वेल नोन यानी लेबॉर्ट्री जो कि फुली इक्विप्ड थी उसको इस्टेब्लिश किया था। उसके बाद है कि इसने और इसकी क्या कंट्रीब्यूशन है कि इसने एक्सपेरिमेंटल मेथडोलॉजीज जिनको हम आज भी यूज़ करते हैं, कुछ ऐसे लेबॉर्ट्री के प्रोसेसेस ये डिस्कवर किए थे, इन्वेंट किए थे। कौन कौन से? एक है डिस्टिलेशन, दूसरा सब्लिमेशन, तीसरा फिल्ट्रेशन और उसके बाद एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल। उसके बाद है कि इसने एक
कुछ केमिकल्स भी प्रिपेयर किए थे, जिसमें हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl की बात करिए, नेक्स्ट है नाइट्रिक एसिड, और उसके बाद है वाइट लेड। इन तीनों को भी आपने याद रखना है। ये एग्जाम में पूछ सकते हैं कि जाबिर इब्न हयान ने कौन कौन से केमिकल जो हैं वो डिस्कवर किए थे। ये ऑप्शंस में आ सकते हैं कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड एंड वाइट लेड, और फिर कोई ऑप्शन आ सकता है कि ऑल ऑफ दीज। तो ये इंपॉर्टेंट MCQs बन सकता है। और जो इसने इन्वेंट किए थे डिफरेंट एक्सपेरिमेंटल मेथोडोलॉजीज, यानी डिस्टिलेशन, सब्लिमेशन, फिल्ट्रेशन, एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल, ये हम आगे पढ़ेंगे। ऑलरेडी मैं ऊपर भी बता चुकी हूँ कि डिस्टिलेशन डिस्टिल्ड का प्रोसेस है जो हम लैब में बहुत कॉमनली यूज़ करते हैं, एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में यानी चेंज करते हैं मैटर को। और फिल्ट्रेशन भी सेम है कि फ़िल्टर करते हैं, जो सॉलिड पार्टिकल्स है वो एक जगह रह जाते हैं और लिक्विड फॉर्म दूसरी जगह चली जाती है। सब्लिमेशन भी एक प्रोसेस है जिसमें एक फॉर्म है वो डायरेक्टली दूसरी फॉर्म में चेंज हो जाती है मैटर की। एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल में भी ये है कि हम मैटर को, यानी एक रफ फॉर्म में जो मेटल प्रेजेंट होता है किसी दूसरे मेटल या नॉन मेटल के साथ, उससे हम प्योरली मेटल, कोई एक मेटल जो हमने एक्सट्रैक्ट करना हो, हासिल करना हो, उसको हम कैसे करते हैं। तो ये सारे प्रोसेसेस जो हैं जाबिर इब्न हयान ने यानी इन्वेंट किए थे। तो ये इसके पॉइंट्स थे। उसके बाद है दूसरा एक वेल नोन मुस्लिम साइंटिस्ट मोहम्मद इब्न ज़करिया अल राज़ी। 1864 से 930 तक इसका टाइम था। एक तो ये फिजिशियन थे यानी डॉक्टर थे, दूसरा केमिस्ट थे, और तीसरा जो है ये फ़िलासफ़र थे। 26 बुक्स इन्होंने लिखी हैं। ये MCQs आ सकता है, या ये MCQs भी आ सकता है कि कौन से मुस्लिम साइंटिस्ट थे जो कि एक तो 26 बुक के आर्थर थे और साथ में फिजिशियन और केमिस्ट और फ़िलासफ़र थे। तो ये है अल राज़ी। उसके बाद है कि इम्पॉर्टेंट जो इसकी फ़ेमस बुक है अल असरार, ये भी आपने नोट डाउन करने हैं कि अल असरार जो है ये मोहम्मद इब्न अल राज़ी ज़करिया अल राज़ी की बुक है। उसके बाद है कि इस किताब में जो ये इसकी वेल नोन बुक है 26 बुक्स में से, इसमें क्या डिस्कस किया है, डिफरेंट प्रोसेसेस जो है केमिस्ट्री के, डिफरेंट यानी चीज़ों को बनाने की या कोई भी, उनको इसने डिस्कस किया है। सबसे पहला केमिस्ट है जिसने केमिकल कंपाउंड को 4 टाइप्स में डिवाइड किया है और सब्सटेंसेस को लिविंग और नॉन लिविंग ऑरिजिन में। उसके बाद अगर हम देखें तो कह रहे हैं कि यानी एक तो जो जितने भी सब्सटेंसेस हैं उनको लिविंग और नॉन लिविंग ऑरिजिन का मतलब है कि वो चीज़ें जो कि 2 ग्रुप्स में इसने डिवाइड किया डिफरेंट चीज़ों को। एक ग्रुप तो ये था कि जो ज़िंदा चीज़ों से हम हासिल करते हैं यानी ऑर्गेनिक मैटर से। दूसरा है जो इनऑर्गेनिक से हम लेते हैं यानी नॉन लिविंग, उनका ऑरिजिन है किसी नॉन लिविंग चीज़ से उनको हासिल करते हैं। तो सब्सटेंस को इन 2 ग्रुप्स में डिवाइड किया। दूसरा केमिकल कंपाउंड्स को 4 डिफरेंट टाइप्स में डिवाइड किया। ये 2 इसकी अचीवमेंट्स थी। उसके बाद है अल्कोहलिक जो फर्मेंटेशन है, यानी अल्कोहल जब हासिल करते हैं फर्मेंटेशन के थ्रू, जो प्रिपेयर करते हैं, हम बनाते हैं, ये प्रोसेस भी इसका था, यानी इसने ये काम किया था। तो ये इसकी अचीवमेंट्स है। आपने इस डिफरेंट साइंटिस्ट के वर्क को याद रखना है, इसमें से MCQs आ सकते हैं। नेक्स्ट जो वेल नोन एक मुस्लिम साइंटिस्ट है वो है अल बैरूनी। 973 से 1048 AD तक इसका टाइम था, जिस टाइम में इसने वर्क किया था। एक तो सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन इसने इन फील्ड्स में की थी, ये आपने नोट डाउन करना है। फिज़िक्स की फील्ड में, मेटाफिज़िक्स की फील्ड में, मैथमेटिक्स, जियोग्राफी, एस्ट्रोनॉमी एंड हिस्ट्री। फिज़िक्स का आपको पता है पार्टिकल्स एंड एलिमेंट्स के रिलेटेड साइंसेज हैं। मेटाफिज़िक्स जो है ये भी फिज़िक्स की एक फील्ड है। उसके बाद है मैथमेटिक्स, आप जानते हैं मैथ्स की बात हो रही है, हिसाब की। जियोग्राफी का मतलब है जो अर्थ की लोकेशन है या अर्थ पे डिफरेंट चीज़ों की लोकेशन है, उनके रिलेटेड हम बात कर रहे हैं। उसके बाद है एस्ट्रोनॉमी, ये फल्कियात की बात कर रहे हैं, स्टार्स वगैरह की। और हिस्ट्री का आपको पता है तारीख़ की बात हो रही है। तो इन सारे फील्ड्स में, इन सारे सब्जेक्ट्स में इसने बहुत अच्छी कंट्रीब्यूशन दी थी। केमिस्ट्री के फील्ड में अगर हम बात करें तो डिफरेंट केमिकल प्रोसीजर्स को ये यानी इसने समझा था, और केमिकल कम्बिनेशन करके डिफरेंट प्रोसीजर्स हमें दिए थे। इसने जो वेल नोन इसका यानी एक बड़ी अचीवमेंट थी जो इसका काम था, वो डिफरेंट सब्सटेंसेस की जो डेंसिटी, उसके बारे में इसने यानी बताया था, डिटरमाइन किया था। हमें डिफरेंट सब्सटेंसेस की जो डेंसिटीज़ हैं आज हमारे पास हैं, वो अल बैरूनी ने दी थी। तो ये पॉइंट आपने, यानी ये सिग्निफाई करता है इसके दूसरे वर्क से, तो इसको आपने याद रखना है। नेक्स्ट एक वेल नोन जो मुस्लिम साइंटिस्ट है वो है इब्न सीना। 980 से 1037 AD तक इसका टाइम पीरियड है। इब्न सीना की अगर हम बात करें तो इसको मुस्लिम वर्ल्ड का एरिस्टोटल यानी कि अरस्तु बोला जाता है, मुस्लिम दुनिया का। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ है। जैसे पहले साइंटिस्ट का बताया था कि फादर ऑफ केमिस्ट्री है,
तो ये है मुस्लिम वर्ल्ड का एरिस्टोटल। ये एमसीक्यूज आ सकता है कि किसको कहा जाता है, तो इब्ने सीना को कहा जाता है। ये मशहूर हैं, यानी इनकी जो बड़ी कंट्रीब्यूशन है वो मेडिसिन की फील्ड में है, मैथमेटिक्स की फील्ड में, एस्ट्रोनॉमी की, मेडिसिनल केमिस्ट्री की और फिलॉसफी की, इन फील्ड्स में इसने काम किया था। पहले साइंटिस्ट है जिसने ये आइडिया रिजेक्ट किया कि बेस मेटल जो है उनको गोल्ड में कन्वर्ट किया जा सकता है। ये आइडिया जो कि स्टार्ट में यहाँ पर इस चैप्टर के बताया गया कि मुस्लिम ये चाहते थे कि बेस जो मेटल है उसको हम चेंज करें गोल्ड में, तो इसने सबसे पहले वर्क करके ये आइडिया रिजेक्ट कर दिया था कि बेस मेटल जो है वो गोल्ड में कन्वर्ट हो सकता है। ये आइडिया गलत है। उसके बाद है कि इसने 100 से ज़्यादा किताबें लिखी। ये किताबें जो हैं वो यूरोपियन कंट्रीज़ में आज भी पढ़ाई जाती हैं, तो ये भी इसकी एक अचीवमेंट है। उसके बाद अगर हम देखें तो केमिस्ट्री के बारे में बताया गया, ये तो कुछ वर्क था केमिस्ट्री के रिलेटेड मुस्लिम साइंटिस्ट का। अब हम केमिस्ट्री को पढ़ेंगे। केमिस्ट्री है क्या? केमिस्ट्री जो है फिज़िकल साइंस, यानी वो साइंस जो हमें नज़र आती है, जो प्रैक्टिकल साइंस है, उसकी एक ब्रांच है। इसमें हम स्टडी करते हैं डिफरेंट मटेरियल्स की, डिफरेंट चीज़ों की, सब्सटेंस की जो हमारे इर्द गिर्द पाई जाती हैं। केमिस्ट्री में मेन चीज़ें क्या होती हैं, किस चीज़ से केमिस्ट्री डील करता है? कंपोजिशन, स्ट्रक्चर और प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर। यानी केमिस्ट्री जो है वो मादा जो होता है, मैटर जो होता है, मैटर को हम कैसे डिफाइन करते हैं? एवरीथिंग दैट ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैव वेट। तो हर वो चीज़ जिसका मास है और जो जगह घेरती है, उसकी प्रॉपर्टीज़ को पढ़ना, उसके अंदर कौन से एटम्स हैं, मटेरियल क्या है, उनका स्ट्रक्चर कैसा है और उनमें क्या क्या तब्दीलियाँ आ रही हैं वक्त के साथ, उनके रिलेटेड लॉ क्या है, प्रिंसिपल क्या है, ये तब्दीलियाँ क्यों आ रही हैं और किस तरीके से आ रही हैं, मैटर के रिलेटेड ये सब कुछ पढ़ना केमिस्ट्री कहलाता है। दिस इज़ द वेरी सिंपल डेफिनेशन ऑफ इट। नेक्स्ट है ब्रांचेज ऑफ केमिस्ट्री को अगर हम देखें, केमिस्ट्री की जो फील्ड है बहुत बड़ी फील्ड है और इसको फर्दर हम डिवाइड करते हैं फॉर आवर कन्वीनियंस कि कैसे हम इनको स्टडी आउट कर सकते हैं। सबसे पहले पहले है फिजिकल केमिस्ट्री। फिजिकल केमिस्ट्री जो है ये कंसर्न है रिलेशनशिप बिटवीन फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सब्सटेंस अलॉन्ग विद द केमिकल चेंजेस इन देम। इनमें फिजिकल प्रॉपर्टीज़ किसी भी सब्सटेंस की आपने स्टडी आउट करनी होती है, यानी उनमें केमिकल चेंजेस भी आती हैं ये भी, लेकिन मेन इनका रिलेशनशिप आपने पढ़ना है दो चीज़ों में कि उनकी फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ क्या है और उनमें केमिकल चेंजेस क्या आ रही हैं। अगर हम चीज़ों को इस हवाले से पढ़ते हैं तो वो फिज़िकल केमिस्ट्री की ब्रांच में पढ़ेंगे। उसके बाद है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक एज द वर्ड इंडिकेट, वो सब्सटेंसेस जो कि कार्बन और हाइड्रोजन से बने हों उनको हाइड्रोकार्बन कहा जाता है। और हाइड्रोकार्बन से जितनी चीज़ें बनी हैं उनकी स्टडी जो है वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में की जाती है, क्योंकि ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस वो हैं जो कि हाइड्रोकार्बन और उनके डेरिवेटिव से बने हों। तो हम इनको जहाँ भी स्टडी करेंगे हाइड्रोकार्बन्स को या इनके डेरिवेटिव्स को, तो ये होगी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या है? तमाम एलिमेंट्स और कंपाउंड्स को पढ़ना सिवाय हाइड्रोकार्बन के और उनके डेरिवेटिव्स के। यानी ऑर्गेनिक कंपाउंड को छोड़ के जितनी भी चीज़ें हम पढ़ें, उनकी प्रॉपर्टीज़ पढ़ें लैब में या वैसे ही, तो इनको कहते हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। एनालिटिक केमिस्ट्री जो है, इसके वर्ड से ही पता चल रहा है एनालिटिकल की बात हो रही है। और एनालिटिक्स का पता है कि हम किसी चीज़ को क्वांटिटेटिव वाइज और क्वालिटेटिव वाइज जब स्टडी करते हैं, मैटर को यहाँ हम लेंगे, मैटर को जब हम स्टडी करते हैं कि उनकी क्वालिटी क्या है और उनकी क्वांटिटी क्या है। क्वालिटी का मतलब होता है वो किस टाइप की हैं, उसकी किस तरह की काइंड है, यानी अकसाम पढ़ना। और क्वांटिटेटिव का मतलब है वो मैटर कितने परसेंट है, वो 4 किलो है, 5 किलो है, उसकी अमाउंट क्या है, उसकी नेचर क्या है, सॉलिड लिक्विड गैस क्या है। तो मैटर को इस तरह से पढ़ना कि उसकी क्वांटिटी का भी आपको पता चले और क्वालिटी का भी पता चले, ये हम एनालिटिक्स केमिस्ट्री में पढ़ते हैं। उसके बाद है एनालिटिकल केमिस्ट्री के बाद इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री। इसके आपको वर्ड से ही पता चल रहा होगा, इंडस्ट्रीज़ के अंदर जो काम हो रहा होता है, जो प्रोसेसेस हो रहे होते हैं, जो चीज़ की प्रिपरेशन हो रही है इंडस्ट्री में, कोई भी टेक्निक और केमिकल प्रोसेसेस लगा के जो चीज़ वहाँ बन रही है, उस सब को हम इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री में पढ़ते हैं। जैसे कि सीमेंट का बनना, ग्लास का बनना, फर्टिलाइज़र का बनना, इनका हमें पता है डिफरेंट केमिकल प्रोसेसेस होते हैं और ये चीज़ें बनती हैं इंडस्ट्रीज़ में। इंडस्ट्रीज का प्रोडक्ट है तो इसको हम पढ़ते हैं इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री में। उसके बाद है न्यूक्लियर केमिस्ट्री। ये भी आपको वर्ड से ही पता चल रहा है। न्यूक्लियस, उनमें जो तब्दीलियाँ आ रही हैं उनकी क्या प्रॉपर्टी हैं, उनमें कौन से प्रॉपर पार्टिकल्स प्रेजेंट हैं और कौन से रेज उनसे निकल रहे हैं, कौन सी एनर्जी और उनकी रेडिएशंस एब्जॉर्ब हो रही हैं।
शॉर्टली ये कि न्यूक्लियस के रिलेटेड जो कुछ भी है उसको पढ़ना, उसको कहते हैं न्यूक्लियर केमिस्ट्री। बहुत बड़ी और इम्पॉर्टेंट फील्ड है ये। उसके बाद है बायोकेमिस्ट्री। बायोकेमिस्ट्री ये भी वर्ड से पता चल रहा है, बायो मीन लाइफ एंड केमिस्ट्री केमिस्ट्री को कहते हैं। तो हम जितना भी यानी लिविंग ऑर्गेनिज्म के, जिंदा जानदारों के अंदर जो भी रिएक्शंस हो रहे हैं, चाहे वो सिंथेसिस रिएक्शन हो, किसी चीज़ का बनना हो, कंपोजिशन रिएक्शन हो, किसी चीज़ का मिलना हो, डिकम्पोजिशन हो, किसी चीज़ का टूटना हो, केमिकल रिएक्शंस हैं, किसी सब्सटेंस के फूड की प्रिपरेशन है, रिस्पायरेशन है, कोई भी प्रोसेस हो रहा है लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर, उसको हम बायोकेमिस्ट्री की फील्ड में पढ़ते हैं, जिसमें हम डिफरेंट यानी बायोकेमिस्ट्री के सब्सटेंसेस पढ़ते हैं जिनसे ये बनी होती है हमारी बॉडी। तो उसके रिलेटेड जितना कुछ भी पढ़ना है वो बायोकेमिस्ट्री की फील्ड में होता है। नेक्स्ट है इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री। इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री का ताल्लुक है केमिकल सब्सटेंसेस के इंटरेक्शन से, यानी हमारे इन्वायरमेंट में, हमारे माहौल में क्या क्या चीज़ें प्रेजेंट हैं, क्या क्या चीज़ें उनको बैडली इन्फेक्ट करती हैं, यानी बैडली इन्फ्लुएंस करती हैं हमारे माहौल को, क्या चीज़ आलूदा करती है, क्या चीज़ उसको मेंटेन रखती है। इन सब चीज़ों को पढ़ना इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री में यानी उसमें कहलाता है। उसके बाद है बेसिक डेफिनेशंस, यहाँ पर हम इसको पढ़ेंगे। तो ये हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। इस एक एक चैप्टर की इंशाल्लाह दो दो या तीन तीन वीडियोज़ आएंगी जिनमें हम कवर करेंगे। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी और एक्सप्लेनेशन अच्छी लग रही है तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। तो टिल नेक्स्ट वीडियो, अल्लाह हाफिज़।